नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और ये उन शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया है। जितने भी शिक्षक हैं जो निजी विद्यालयों में अध्यापन का कार्य कर रहे थे, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब वे जो सरकारी सेवा है, सरकारी पोस्टें निकलती हैं, उसमें एनआईएस द्वारा जो डीएलएड की गई है उसको मान्यता मिल जाएगी। और इस उद्देश्य से एनसीटीई द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है, जो संस्था शिक्षकों के लिए और शिक्षा पद्धति के लिए मानदंड नियमों का निर्धारण करती है। और उस राज्य अध्यापक परिषद द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। तो क्या है ये लेटर में देख लेते हैं। और इसका सब्जेक्ट है, ये जो लेटर है, टू द चीफ सेक्रेटरी ऑल स्टेट, ये सभी राज्यों के लिए है, यूटी गवर्नमेंट एज पर लिस्ट। सब्जेक्ट है इसका वैलिडिटी ऑफ द डीएलएड प्रोग्राम conducted by NIOS for training of untrained in service elementary teachers regarding। तो डीएलएड की वैधता है, जो प्रोग्राम करवाया था एनआईएस द्वारा, ट्रेनिंग करवाई गई थी ऑफ अनट्रेंड इन सर्विस एलिमेंट्री, इसके संबंध में यहाँ पर इसकी वैधता के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। सर, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेटर नंबर F नंबर 11-28/2020-15.14 wherein the following has been mentioned। यहाँ जो नीचे लिखा गया है इसके संबंध में, आई एम डायरेक्ट टू रेफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेटर, एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो लेटर है कि मुझे शिक्षा मंत्रालय की जो पत्र संख्या ये अमुक है का उल्लेख करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। तो पहली कंडिका ये है, द verdict of Honorable High Court of Bihar, letter dated 16/11/2020, received from Uttarakhand NIS DLED TET Teachers Association on the subject mentioned above, copy जो है enclosed है। It has been requested that teachers of Uttarakhand who have complete DLED courses from NIS ODL जो दूरस्थ के माध्यम से किया गया है, may be made eligible to apply for new vacancies डिक्लेयर बाय द स्टेट इन लाइन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। तो यहाँ पर ये जो कंडिका में लिखा हुआ है कि उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड द्वारा जो टीईटी शिक्षक संघ से मान्यता प्राप्त जो तारीख दी है यहाँ पर 16/11/2020 के जो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख ऊपर वर्णित विषय पर किया गया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि उत्तराखंड के शिक्षक जिन्होंने डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, वे एनआईएस से जिन्होंने पूरा किया है, वे अब पात्र होंगे जो नई रिक्रूटमेंट होगी उसके लिए। और बिहार राज्य की जो कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है और इसे नई रिक्तियों के लिए भी आवेदन करने के लिए योग्य बना दिया गया है। तो उत्तराखंड से जिन्होंने कंप्लीट किया है, ये है सभी राज्यों के लिए यहाँ पर, लेकिन जो बिहार कोर्ट का है, बिहार स्टेट का जो फैसला है, एलिजिबल टू अप्लाई फॉर न्यू वैकेंसीज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट इन लाइन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, बिहार के लिए जो नई नियुक्तियाँ होंगी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और फिर सेकंड है, इट वुड बी पेरेंटेड टू मेंशन दैट हाई कोर्ट ऑफ बिहार इन CWJC नंबर 19842 ऑफ 2019 हैज़ रूल्ड वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड 21/2/2020 that the NIS DLED ODL cleared teachers working in government aided private unaided school shall be allowed to apply for appointment as elementary teachers। तो यहाँ पर एलिमेंट्री टीचर्स के लिए, प्राथमिक शिक्षकों के लिए ये अपॉइंटमेंट किए जा सकेंगे, और चाहे वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो स्कूल हो या प्राइवेट अनएडेड स्कूल हों, यानी यहाँ पर जितने भी शिक्षक जो कार्यरत थे जिन्होंने ये डीएलएड किया है, ये सभी जो हैं अब प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो है वो यहाँ पर अपना आवेदन कर सकेंगे। कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड डिग्री फॉर द सेम फर्दर दिस डिपार्टमेंट एंड एनसीटीई एक्सेप्टेड। जो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल टीचर जो है यहाँ पर जो दिया है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसके द्वारा एक्सेप्टेड कर लिया गया है दिस डिसीजन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड डिसाइडेड, और इसको डिसाइड भी किया है कि नॉट टू फाइल एनी अपील अगेंस्ट दिस डिसीजन, और इस डिसीजन के विरोध में भी किसी प्रकार की जो है वो याचिका को मान्य नहीं किया जाएगा। तो एक और इसमें फैसला है कि उच्च न्यायालय द्वारा जो स्वीकार किया है उस निर्णय के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं करने का फैसला भी किया गया है। इसके बाद
थर्ड जो लाइन है वो है देयरफॉर इन दिस backdrop, it is requested to issue a clarification to all states and UTS those candidates who have completed the DLED course of NIS. तो जितने therefore in the backdrop in it is requested to issue a clarification, एक स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है सभी स्टेट्स के लिए, और कि इस प्रकार के जितने भी कैंडिडेट हैं हु हैव कंप्लीटेड द DLED कोर्स ऑफ NIS, जिन्होंने NIS से जो दूरस्थ माध्यम से कोर्स पूरा किया है, मे बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट, जो कि जो फ्रेश रिक्रूटमेंट रहेंगी इनके लिए ये अप्लाई कर सकेंगे एट पार विद द अदर DLED कैंडिडेट्स, जैसे कि जो दूसरे अन्य माध्यम से जिन्होंने DLED की है उनके समकक्ष इसको भी रखा जाता है टू एडहेरेंस टू ऑल द अदर्स क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन, और साथ में जो क्राइटेरिया है जिसकी मांग की गई है अदर क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट आवश्यक है उसके साथ में इसको भी उतनी ही मान्यता दी जाएगी, सच एज पासिंग ऑफ टेट एक्सेट्रा एज पर द NCTE नोटिफिकेशन डेटेड 23/8/2010 as amendment from time to time and any other as mandated by the notification states. This would avoid unnecessary future reference court cases on this issue. A copy of this clarification issued may also be forward to the ministry. और किसी प्रकार की इसमें फिर से कोई याचिका नहीं मानी जाएगी, उस संबंध में एक जो क्लैरिफिकेशन है वो भी एक इशू कर दिया गया है फॉरवर्ड टू द मिनिस्ट्री के लिए एक लेटर इशू कर दिया गया है। तो इस प्रकार ये जानकारी आ रही है। Keeping in view of above, it has been clarified that the NCTE has already decided to accept the verdict of the Honorable Patna High Court in the case of संजय कुमार यादव। संजय कुमार यादव के जो केस था एंड अदर्स के मामले में वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स सिविल राइट जुरिडिक्शन केस नंबर 19/8042 of 2019। Therefore, you are requested to consider all those candidates who have completed the DLED course of NIS ODL mode and may be given opportunity to apply for fresh recruitment at par with other DLED candidates, subject to adherence to all the other criteria and qualification requirements such as passing of TET, etc. As per the NCTE notification dated 23/8/2010 as amendment from time to time and in any other as mandated by the state। तो इस प्रकार ये जो एक केस था संजय कुमार यादव वर्सेस अदर के बीच में बिहार कोर्ट के बीच में जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था, और उस डिसीजन के आधार पर मिनिस्ट्री ने भी इस चीज़ को माना है, एक्सेप्ट किया है कि जो ये DLED की गई है वो उन्हीं अदर माध्यम से जो बच्चे DLED करते हैं उसी के बराबर और समकक्ष होगी। इसलिए जितने भी जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस माध्यम से DLED किया है, NIS के माध्यम से DLED किया है, वे सभी राज्यों में वहाँ की जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें अप्लाई करने के लिए पात्र होंगे। तो यदि अभी तक आपने यदि नहीं इस जानकारी को जाना था तो ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी है, और आप जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों में आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली जितनी भी जानकारी हैं शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित वो आपको इस चैनल पर उपलब्ध होंगी। धन्यवाद।